ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 20वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 25 जून 1981 मध्याह्न 3:30 बजे। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय चिंतन का परिणाम। स्थान ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का। हमारा जीवन अस्तित्व और आकांक्षा दोनों के बीच में चल रहा है। हम हैं, ये हमारा अस्तित्व है। हम होना चाहते हैं, ये होने की आकांक्षा है। अस्तित्व रहता है, होता है, पर होने की बात उसमें नहीं होती। एक आकांक्षा होती है, चाह होती है आदमी में बदलने की, कुछ होने की। कोई भी आदमी जिस स्थिति में है उसमें शायद संतुष्ट नहीं होता, वह कुछ और होना चाहता है। जहां है वहां से कुछ और आगे जाना चाहता है। जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर टिका रहे, ऐसा शायद ही कोई आदमी हो। होने की चाह में से अनेक संभावनाएं जन्म लेती है। होना है तो आयाम खोजने होंगे, उपाय खोजने होंगे, अपाय का निरसन करना होगा और एक पूरे वातावरण की सृष्टि होगी। आदमी सत्य को उपलब्ध होना चाहता है, सफल होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, विकास चाहता है। ये सारे परिणाम चाहता है। हमारी एक मनोवृत्ति है और वह बहुत भयंकर मनोवृत्ति है। उस मनोवृत्ति ने समस्याओं को जन्म दिया है और आज भी देती जा रही है। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। वह मनोवृत्ति है हमारी परिणामगामी। हम परिणाम को चाहते हैं, परिणाम को मिटाना चाहते हैं और परिणाम को ही बदलना चाहते हैं। तीनों बातें परिणाम के आधार पर करना चाहते हैं। मिटाना है तो परिणाम को, पाना है तो परिणाम को। परिणाम पर ही हमारा सारा ध्यान जाता है, प्रवृत्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वृत्ति पर हमारा ध्यान नहीं जाता। एक अधिकारी नया नया आया था, आलू की खेती बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत अच्छी। देखने के लिए गया, जाकर देखा तो पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे, केवल पत्ते और कुछ नहीं। उसने कहा, मुझे तुम लोगों ने गलत सूचना दी। तुमने कहा कि आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और यहां तो पत्तों के सिवाय कुछ है ही नहीं। बिल्कुल झूठी बकवास तुम्हारी। वे हंसे मन ही मन और बोले, महाशय, आलू जमीन में होते हैं, ऊपर पत्ते ही होते हैं, ऊपर आलू कभी नहीं होते, वे जमीन में होते हैं।
तब जमीन को कुरेद कर थोड़ा देखा तो दिखा कि आलू ही आलू पड़े हैं। पत्तों के आधार पर आलूओं का निर्णय नहीं किया जा सकता। जो भीतर होते हैं उन्हें बाहर नहीं पाया जा सकता। हमारी कुछ मनोवृत्ति ऐसी है कि ऊपर की बात पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, भीतर जाने का प्रयत्न नहीं करते। भीतर में गए बिना कुछ मिलता नहीं। परिणाम सदा ऊपर रहता है। परिणाम के नीचे दो बातें रहती है, एक प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के नीचे रहती है वृत्ति। मूल है वृत्ति। वृत्ति को पकड़ें तो प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकती है, प्रवृत्ति को समझा जा सकता है। और प्रवृत्ति को पकड़ें तो परिणाम की बात समझ में आ सकती है। केवल परिणाम के आधार पर होने वाले सारे निर्णय हमारे गलत होते हैं, मिथ्या होते हैं और भ्रम में फंसाने वाले होते हैं। हम क्रोध को मिटाना चाहते हैं, बुराई को मिटाना चाहते हैं, अज्ञान को मिटाना चाहते हैं, अनुशासनहीनता को मिटाना चाहते हैं, आक्रामक मनोवृत्ति को मिटाना चाहते हैं, हिंसा को मिटाना चाहते हैं और संग्रह की मनोवृत्ति को मिटाना चाहते हैं। जमाखोरी, सारी जो बुराइयां हैं मिटाना चाहते हैं। पूरा समाज मिटाना चाहता है, सरकार मिटाना चाहती है, सब लोग मिटाना चाहते हैं। पर क्या जादू है? उनमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि बुराइयों को मिटाना चाहते हैं और बुराइयां और पनप रही है और बढ़ रही है, उनकी पोत बढ़ रही है। न जाने कहां से सिंचन मिल रहा है, वे खुशहाल हो रही है। आदमी दुख पा रहा है और बुराइयां खुशहाल हो रही है। आदमी शायद कभी कभी बर्बाद हो जाता है, बुराइयां आबाद हो जाती है। उल्टा चक्का क्यों चल रहा है? उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है और आदमी किसके संरक्षण से वंचित है? हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है इस प्रश्न पर कभी गंभीरता से हमने चिंतन नहीं किया। यदि हमारा गंभीर चिंतन होता तो ठीक मूल की बात तक हम पहुंच पाते और कुछ समाधान खोज पाते। पर हम तो केवल बुराई को मिटाना चाहते हैं, परिणाम को मिटाना चाहते हैं। हिंसा एक परिणाम है, क्रोध एक परिणाम है, बुराई एक परिणाम है। कोई आदमी मिलावट करता है, जमाखोर करता है, संग्रह करता है, ये सब परिणाम है। अनुशासनहीनता एक परिणाम है। हम परिणाम को मिटाना चाहते हैं, मूल बात को मिटाना नहीं चाहते। मूल जब तक विद्यमान है ये परिणाम तो आते ही रहेंगे। कब मिटेंगे? मूल मजबूत हो रहा है तो ये परिणाम तो फलते फूलते रहेंगे। हम केवल परिणाम को पकड़ना चाहते हैं। कैसी मनोवृत्ति है? क्रोध अपने आप नहीं आता। क्रोध के नीचे एक प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति के नीचे एक वृत्ति होती है। जब वृत्ति को मिटाने की बात हम नहीं सोचते तो प्रवृत्ति को नहीं मिटाया जा सकता और परिणाम को भी नहीं मिटाया जा सकता। मनोवैज्ञानिकों ने वृत्तियों का विश्लेषण किया कि मनुष्य में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां होती और उन वृत्तियों के आधार पर उनकी सारी प्रवृत्तियां चलती हैं और उनके परिणाम आते हैं। धर्म के शास्त्रों ने बहुत गहरा विश्लेषण किया था वृत्तियों का और प्रवृत्तियों का। उन्होंने कभी नहीं कहा कि परिणाम को मिटाओ। मैं एक प्रश्न उपस्थित करता हूं बहुत लोगों के सामने और विशेषतः उन लोगों के सामने जो दीक्षित होना चाहते हैं, घर से विरक्त होकर संन्यस्त होना चाहते हैं
मुमुक्षु और मुनि या समण बनना चाहते हैं। क्या अहिंसा को साधा जा सकता है? क्या ब्रह्मचर्य को साधा जा सकता है? क्या अपरिग्रह को साधा जा सकता है? लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हमने संकल्प लिया हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अब ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेंगे, परिग्रह नहीं रखेंगे। हमने संकल्प ले लिया, सिद्ध तो हो गया। यदि संकल्प लेने मात्र से सारी बातें सिद्ध होती तो एक दुनिया में सबसे बड़ा शब्द का चमत्कार होता कि जो भी कहा और सिद्ध हो गया। फिर तो हर कोई आदमी कहेगा कि मैं गरीबी को नहीं चाहूंगा, मैं गरीबी को पालन नहीं करूंगा, गरीबी को मिटा दूंगा, बात सिद्ध हो जाती। मैं ये जो बुराई है उसे मिटा दूंगा, एक जादू का डंडा जैसा हो जाता। पर केवल शब्द के उच्चारण से कोई काम सधता नहीं, बनता नहीं। हमारे पास कोई ऐसा चिंतामणि रत्न नहीं है कि चिंतामणि रत्न हाथ में आया, जो भी मुंह से कहा और सामने प्रस्तुत। कहाँ है चिंतामणि, कहाँ है कल्प वृक्ष और कहाँ है कामधेनु, कि जो मन में कल्पना की, मन में जो कामना की, मन में जो चिंता की और वह सिद्ध हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर मात्र एक संकल्प के स्वीकार से, एक शब्द के उच्चारण से वह बात कैसे बन जाएगी, इस पर गंभीर चिंतन हुआ तो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने एक मार्ग बताया कि गुप्ती की साधना करो, व्रत सिद्ध होगा। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन गुप्तियों की साधना तो व्रत सिद्ध होगा। मन स्थिर है, अहिंसा सिद्ध हो जाए। मन निर्मल है, स्थिर है तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। मन स्थिर है, निर्मल है तो अपरिग्रह सध जाएगा। मन उतना ही चंचल, मन बंदर बना हुआ है, भटक रहा है, दौड़ लगा रहा है, पदार्थ के प्रति दौड़ता है, व्यक्ति के प्रति दौड़ता है, घटनाओं के प्रति दौड़ता है। उतनी चंचलता, उतना विक्षेप और उतना ही आलंबन, सब कुछ चलता है। अहिंसा भी सज जाएगी, ब्रह्मचर्य भी सज जाएगा और अपरिग्रह भी सज जाएगा। अगर ऐसा सुगम उपाय मिले तो मैं तो चाहूंगा कि सारी दुनिया को ही साधु बना लिया जाए, किसी को असन्यासी रहने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एक शब्द का उच्चारण किया और बन गया। पर अगर ऐसा होगा तो पुनर्मूष को भव वाली बात आ जाएगी। जो अपनी साधना के परिपाक के बिना आगे बढ़ जाता है तो उसे पीछे लौटने की बात भी करनी पड़ती है। कहा जाता है कि चूहे को कभी कोई वरदान मिल गया, कोई कृपा हो गई, उसने कहा डर बहुत लगता है, बोलो क्या चाहते हो, कि डर बिल्ली का लगता है, कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया तो क्या कुत्ते के लिए कोई दुनिया में डर नहीं है? कुत्ते के लिए भी तो बहुत डर है। डर लगा, फिर पूछा क्या अभय हो कि नहीं? बहुत डर लगता है। किसका लगता है? कि चीते का लगता है। तो फिर क्या होना चाहते हो कि शेर बना दो? शेर बना दिया। फिर मिले, बोलो कैसे हो?
और तो ठीक है, पर डर तो बहुत लगता है। क्या है कि शिकारी बार बार आता है बंदूक लिए, बड़ा डर लगता है। बोलो क्या होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर चूहा ही बना दो। मैंने तो अनुभव कर लिया कि हर अवस्था में डर तो बना का बना रहता है। जब तक डर नहीं मिटेगा, चाहे चूहा हो, चाहे शेर बन जाए और चाहे शिकारी बन जाए, शिकारी भी तो डरता है, वह भी तो डरता है। डर मिटा दो, डर नहीं मिटेगा तो कुछ भी बन जाऊं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वृत्ति बदले बिना आदमी कुछ भी बन जाए कोई परिवर्तन नहीं होता। मूल बात है वृत्ति बदले, और वे मन, वचन और काया की गुप्ती की साधना के बिना बदलती नहीं है। हिंसा हमारी वृत्ति का एक परिणाम है। जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता का संवेदन तीव्र है, तब तक वह अहिंसक कैसे बन सकता है? जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता का तीव्र संवेदन है, तब तक वह ब्रह्मचारी कैसे बन सकता है? जब तक मनुष्य में प्रियता और अप्रियता की गहरी अनुभूति है, तब तक वह अपरिग्रही कैसे बन सकता है? हमारी वृत्ति है, और वृत्ति होगी वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। हमारा सारा आचरण, हमारा सारा व्यवहार हमारी मौलिक वृत्ति के आधार पर होगा। वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है और प्रवृत्ति परिणाम लाती है। ये एक पूरी श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला। इस श्रृंखला में से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता। पर आज की समस्या क्यों उलझी हुई है कि हम केवल परिणाम को मिटाना चाहते हैं। और बात छोड़ दूं, धार्मिक लोग भी परिणाम को मिटाना चाहता है। कोई भी आदमी आता है, सीधा कहेगा कि महाराज गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा छोड़ना चाहता हूं, झगड़े की आदतें छोड़ना चाहता हूं, परिणाम को छोड़ना चाहता है। अरे परिणाम के पीछे भी तो कुछ होगा, उसकी भी तो खोज करो। क्रोध आता है तो क्रोध के पीछे एक शारीरिक कारण है, क्रोध के पीछे मानसिक कारण है, क्रोध के पीछे पौद्गलिक कारण है, और क्रोध के पीछे छिपा हुआ एक कारण है संस्कार। क्रोध का संस्कार है, एक वृत्ति है। राग और द्वेष की वृत्ति काम कर रही है। वह वृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है। आदमी किसी के प्रति आसक्त हो जाता है, किसी से घृणा करता है, किसी से डरता है, किसी से प्रेम करता है। इन सारी प्रवृत्तियों को जन्म देता है और वे प्रवृत्तियां फिर अपना परिणाम लाती है। घर में विवाद होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है। यही कहा जाएगा, लड़ो मत, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ने की सामग्री तो पूरी भीतर में पड़ी है, लड़ने के कारण तो भीतर में सक्रिय हैं, लड़ने की पूरी शक्ति भीतर में काम कर रही है। और फिर हम आदमी से कहें कि लड़ो मत। हमने चूल्हा सुलगा दिया, ईंधन जला दिए, अब कहें कि लपट ऊपर मत उठो, आग ऊपर मत आओ, आंच मत दो, गर्मी मत करो। अरे भले आदमी, तूने अपने हाथ से चूल्हा जलाया, ईंधन डाले, आग सुलग गई, आग भभक उठी, अब कहते हो गर्मी मत करो, आंच मत दो। ये कैसे होगा? आंच एक परिणाम है, ताप एक परिणाम है। उस परिणाम को कैसे मिटाया जा सकता है?
आग हो ताप न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि ताप को मिटाना है तो आग को बुझाना होगा। आग को बुझाना नहीं चाहते, केवल ताप से बचना चाहते हैं। आदमी ने कुछ ऐसे उपाय भी किए हैं, पर परिणाम को मिटाने के सारे उपाय तात्कालिक होते हैं, वे स्थायी नहीं होते और बहुत परिणाम भी नहीं लाते। हमारी सारी समस्याओं के पीछे, सारी उलझनों के पीछे यदि हम ध्यान दें तो निष्कर्ष यही आएगा कि हम केवल परिणाम की परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा इतनी बड़ी परिक्रमा हो जाती है कि इसका कभी अंत नहीं होता और इसका कोई समाधान भी नहीं होता। हम मूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी भ्रांति होती है कि मूल सामने हो, मूल पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चिंतन इतना उलझ जाता है कि और बातें हमारे चिंतन में विकार पैदा कर देती है। एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर चुनाव अधिकारी के पास गया, शिकायत की कि मेरी पत्नी का नाम मतदाता की सूची में नहीं। अधिकारी ने देखा और कहा इसका नाम तो मृतक की सूची में। पत्नी बोली मैं तो जीवित खड़ी हूं, फिर मृतक की सूची में कैसे? इतने में पति बोला तुम बेवकूफ हो, समझती नहीं क्या इतना बड़ा अधिकारी झूठ बोलेगा? बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है। मूल जीवित खड़ा है, हमारे सामने उपस्थित है, पर हम अधिकारी की बात पर विश्वास करेंगे, जीवित आदमी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारी सारी वृत्तियां तो जीवित हैं। लड़ाने वाली वृत्ति जीवित है, गुस्सा लाने वाली वृत्ति जीवित है, अहंकार पैदा करने वाली वृत्ति जीवित है, संग्रह करने वाली वृत्ति जीवित है। सारी बुराइयां को जन्म देने वाली हमारी वृत्तियां जीवित हैं। हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अधिकारी पर विश्वास करेंगे कि क्या इतना बड़ा अधिकारी झूठ थोड़ा ही बोलता है, कैसे बोलेगा। हम उस धर्म गुरु की बात पर विश्वास करेंगे कि बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, उस पर भरोसा करेंगे। अपनी जीवित वृत्तियों पर भरोसा नहीं करेंगे। हमारे लिए समस्या का समाधान करना हो तो एक ही उपाय सामने है, हम परिणाम पर ज्यादा भरोसा न करें, न परिणाम को ज्यादा चाहें और न परिणाम को मिटाना चाहें। वृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके संदर्भ में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें कि कौन सी वृत्ति किस प्रवृत्ति को जन्म दे रही है। परिणाम की चिंता करने की अलग से जरूरत नहीं, वह तो अपने आप आने वाला है। जो अपने आप आने वाला हो उसके लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, वह तो स्वतः प्राप्त होगा, उसे आना ही होगा। आप चाहें या न चाहें, प्रयत्न करें या न करें, कोई अपेक्षा नहीं होती। हमारा कितना मतिभ्रम है कि जो स्वतः आने वाला है उसके लिए सारा का सारा प्रयत्न चल रहा है, और जो पैदा करने वाला है, जहां से आदमी बदल सकता है, जहां से आदमी अच्छा बन सकता है और जहां से आदमी बुरा बन सकता है, जहां मन की शांति उपलब्ध हो सकती है, जहां सफलता और असफलता, शांति और अशांति,
विकास और ह्रास, सत्य की उपलब्धि और अनुपलब्धि, ये सारी बातें हो सकती है। उस बिंदु की खोज हम करना नहीं चाहते। ये ध्यान की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया उस बिंदु की खोज की प्रक्रिया है, ये परिणाम की प्रक्रिया नहीं है। परिणाम चाहने वाले लोग, तात्कालिकता में विश्वास करने वाले व्यक्ति, केवल वर्तमान को उपलब्ध होने वाले व्यक्ति, वर्तमान की घटना पर व्यग्रता से चिंतन करने वाले व्यक्ति कभी इस प्रक्रिया को उपलब्ध नहीं होते और न ध्यान के द्वारा वे गहरे सत्य तक जा सकते। समग्रता से किसी वस्तु का विश्लेषण किए बिना जो होना चाहिए वह नहीं होता। न ठीक परिणाम आता, न ठीक प्रवृत्ति होती, और वृत्ति की तो बात ही नहीं होती। हमने चिंतन के संदर्भ में 5 सूत्र प्रस्तुत किए। समग्रता की दृष्टि, पहला सूत्र है समग्रता की दृष्टि। हमारी दृष्टि समग्रता की होनी चाहिए। समग्रता की दृष्टि होती है तो सत्य के प्रति हमारा झुकाव होता है। फलतः परिणाम यह आएगा, हमें सत्य उपलब्ध हो जाता है। यदि हमारा दृष्टिकोण, हमारी मूल में वृत्ति है आग्रह की, एकांतिक आग्रह, वह वृत्ति बैठी हुई है भीतर में, तो हमारा सारा प्रयत्न मिथ्या होगा। हम जो भी सत्य को पकड़ेंगे वह अधूरा होगा, पूरी बात नहीं होगी, निरपेक्ष बात होगी। परिणाम होगा विवाद। जितने विवाद चलते हैं, चाहे राजनीतिक प्रणालियों के क्षेत्र में, चाहे दार्शनिक प्रणालियों के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक जीवन की पद्धतियों के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र विवाद मुक्त नहीं है। वे सारे विवाद चल रहे हैं। वे सारे के सारे विवाद इस एकांगी आग्रह के कारण चल रहे हैं। हर दर्शन, हर व्यक्ति ये प्रमाणित करना चाहता है कि मेरी प्रणाली, मेरी पद्धति सबसे अच्छी है। बात तो बहुत अच्छी है, ये विश्वास भी होना चाहिए कि बहुत अच्छी है, किंतु जब एकांगी बात आ जाती है, अधूरी बात आती है, तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। मैं तो बहुत बार सोचता हूं कि भाषा में उतरने वाली कोई भी बात सर्वथा अच्छी नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहे कि ये बात सबसे अच्छी है, तो इसके साथ इतना और जोर देना चाहिए कि बात अधूरी है, अधूरी अच्छी है। पूरी बात तो हो ही नहीं सकती। भाषा का ये काम नहीं कब पूरे सत्य को अभिव्यक्ति दे सके। भाषा बहुत सीमित, अनंत सत्य। भाषा एक खंड। दुनिया की सारी भाषा के शब्दकोशों में 2-3 लाख से ज्यादा शब्द नहीं। शब्द कितने हैं? लाखों में, करोड़ों में नहीं है। केवल सारी भाषा के शब्द है लाखों में। वे लाख की संख्या में रहने वाले सीमित शब्द उस असीम सत्य को वे शांत
में रहने वाले शब्द उस अनंत को अभिव्यक्ति दे सकेंगे? सारी बात समझ में नहीं आती। कभी कभी लोग आत्मा की चर्चा करते हैं, बड़े उलझ जाते हैं। परमात्मा की चर्चा करते हैं, बहुत उलझ जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। आत्मा तक वह व्यक्ति कभी नहीं पहुंचता जो शब्द की परिभाषा से आत्मा को देखना चाहता है। परमात्मा तक वह व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता जो पारिभाषिक शब्दावली में परमात्मा को व्याख्यायित करता है। शब्द जिसको छूता नहीं, शब्द जिसका स्पर्श नहीं कर सकता, भला वह शब्द उसका प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? जिस व्यक्ति का किसी राष्ट्र से संबंध ही नहीं और वह उसका प्रतिनिधि बन जाए, कितना झूठा काम होगा। कौन प्रतिनिधि मानेगा और वह कैसे उसका प्रतिनिधित्व करेगा? प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषा में कोई क्षमता नहीं कि वह सत्य का प्रतिनिधित्व कर सके। यह तो एक आंधे आदमी की लट्ठी है। अंधा आदमी चल नहीं सकता तो सहारे के लिए हाथ में लट्ठी ले लेता है और वह टिका टिका कर चलता है। क्या अंधे की लट्ठी को हम बहुत बड़ा मूल्य दें? उसका जितना मूल्य है वह तो ठीक है कि भाषा के बिना हमारे जीवन का संपर्क नहीं होता, सामाजिक संपर्क नहीं होता, हमारे संबंध स्थापित नहीं होते, हमारा काम नहीं चलता। इसलिए भाषा को भी एक स्थान देना पड़ता है। पर भाषा की आखिर क्षमता कितनी है? कितनी क्षमता? एक बात कहता है आदमी, भाषा की ऐसी स्थिति होती है कि बहुत बार सुलझते सुलझते आदमी उलझ जाता है और उलझाने में हमारे शब्द बहुत बड़े सहयोगी बनते हैं। पता ही नहीं चलता, आदमी उलझ जाता है। भला उस भाषा के सहारे हम कैसे परम सत्य की बात सोच सकते हैं? मुझे तो कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है कि अनंत सत्य, परम सत्य जैसे शब्द गढ़े गए। क्या यह भी हमारी कोई मानसिक भ्रांति नहीं है? आत्मा के बारे में जो कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? कौन बतलाता है? आत्मा तो बोलती नहीं, आत्मा तो अपने आप को प्रकट करती नहीं। वह तो बहुत गहरे में और गहरे में है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। फिर कौन अभिव्यक्ति दे रहा है? एक बड़ा प्रश्न है। हम भाषा पर बहुत भरोसा न करें, मन पर भी बहुत भरोसा न करें। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि आत्मा के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए आत्मा को जानना चाहता हूं। कुछ आते हैं कि आत्मा का दर्शन चाहता हूं। मैं बहुत सीधा उत्तर देता हूं, आत्मा को जानना चाहते हो या आत्मा के बारे में वाद विवाद करना चाहते हो? कोई नहीं कहता वाद विवाद करना चाहता हूं, कि जानना चाहता हूं। जानना चाहते हो तो बात छोड़ो, ध्यान करो, मन को शांत करो, मौन करो, अंतर मौन करो और शरीर को स्थिर करना सीखो, शिथिल करना सीखो। पहले दरवाजे के पास जाओ। ये तो दरवाजा है शरीर। बड़ा विचित्र है, हमारे तत्वज्ञानी लोग दरवाजे के पास नहीं जाना चाहते। वे तो चाहते हैं सीधे पहुंच जाएं, बिल्कुल सीधे पहुंच जाएं। डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, बीच में कोई बिचौला नहीं होना चाहिए। अरे रास्ता तो पार करना पड़ेगा, बीच के दरवाजे तो पार करने पड़ेंगे, सीधे कैसे पहुंच जाओगे?
पर वे चाहते सीधे पहुंच जाएं। बस हमारा तत्वज्ञानी कौन होगा कि जो आत्मा और परमात्मा की चर्चा करता है वह तो तत्वज्ञानी, और कभी शरीर की चर्चा कर लेता है तो वह तो तत्वज्ञान से परे चले जाता है। अरे शरीर गंदा है, उसकी क्या चर्चा करनी है, क्या कुछ करना है, बात ही नहीं स्वादी। मैंने देखा कि जो लोग इस मार्ग में उतर जाते हैं, मन वचन और काया इन तीनों की साधना में लग जाते हैं, वे तो आत्मा तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा तक भी पहुंच जाते हैं। किंतु इनकी साधना किए बिना केवल बातों में उलझ जाते हैं। अनंत काल बीत जाता है तो अभी न आत्मा मिलता है और न परमात्मा मिलता है, वे तो उलझते ही चले जाते हैं, उलझते ही चले जाते हैं। आदमी को ऐसा होता है कि जो सामने होता है उसी पर ज्यादा ध्यान दे देता है, समग्रता की दृष्टि से विचार नहीं करता। समग्र दृष्टि के बिना सम्यक परिणाम भी नहीं आता। मुझे कहानी याद आ रही है कि 4 मित्र चले जा रहे थे। उन चारों मित्रों में 3 थे वैज्ञानिक और 1 था अवैज्ञानिक। वैज्ञानिक होना एक बात है, बुद्धिमान होना बिल्कुल दूसरी बात है। तो 3 थे वैज्ञानिक किंतु बुद्धिहीन, और चौथा था अवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं था किंतु बहुत बुद्धिमान। चारों जा रहे थे। रास्ते में देखा जंगल आया और एक शेर का अस्थि कंकाल पड़ा था। वैज्ञानिकों ने देखा, तत्काल वैज्ञानिक दृष्टि जाग गई और बात करने लगे। आज तो एक प्रयोग का अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, प्रयोग करना है। क्या करें कि इसको जीवित कर देना। जीवित करेंगे क्योंकि हम तो ये प्रयोग कर रहे हैं, इसको जीवित कर दो। तो परामर्श किया। एक ने कहा कि इसमें मांस और चमड़ी मैं उत्पन्न कर दूं। अस्थि कंकाल तो है ही। दूसरे ने कहा इसमें रक्त मैं पैदा कर दूंगा। तीसरे ने कहा प्राण मैं फूंक दूंगा, प्राण संचार मैं कर दूंगा। जब मांस है, चमड़ी है, रक्त है और प्राण संचार है तो जीवित हो गया, ये सब काम हो जाएंगे। चौथा बोला परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? कम से कम ठहरो, मुझे तो पेड़ पर चढ़ जाने दो। पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर बैठा देखता है। पहले ने प्रयोग किया, अपना शुरू किया और सफल हो गया। वैज्ञानिक था, जानता था, टेक्निक जानता था, सफल हो गया। मांस और चमड़ी पैदा हो गए। दूसरे ने अपना प्रयोग किया, रक्त का संचार होने लगा, हृदय धड़कने लगा, स्पंदन होने लगा, पूरे शरीर में रक्त परिक्रमा करने लगा, पूरा पंपिंग होने लगा। और इतने में तीसरे ने कहा देखो मेरा चमत्कार, तुमने तो किया, मेरा चमत्कार देखो। उसने अपना प्रयोग किया, प्राण का संचार किया, शेर बिल्कुल खड़ा हो गया। भूखा था, भूख लगी, खाने को चाहिए। सामने 3 वैज्ञानिक खड़े थे, तीनों को हजम कर गए। हम समग्रता की दृष्टि से चिंतन करें, एकांगी दृष्टिकोण से नहीं। कोई भी बात एकांगी दृष्टिकोण से पकड़ी जाती है, जहां समग्रता की बात नहीं होती, वहां हमारी वृत्ति भी ठीक काम नहीं करती, हमारी प्रवृत्ति भी ठीक काम नहीं करती, उसका सम्यक परिणाम भी नहीं होता। समग्रता की दृष्टि में तीनों बातें जुड़ी हुई है, एक पूरी कड़ी है। समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति केवल परिणाम के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालेगा।
समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति केवल प्रवृत्ति के आधार पर परिणाम नहीं निकालेगा और समग्रता की दृष्टि से चिंतन करने वाला केवल वृत्ति के आधार पर भी कोई निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। वह तीनों का अध्ययन करेगा। मनोविज्ञान में आज व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन हो रहा है। व्यवहार के आधार पर मनुष्य के मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन हो रहा है, वृत्तियों का अध्ययन हो रहा है। मुझे लगता है कि एक समग्रता की दिशा को मनुष्य ने पकड़ा है। एक बच्चा जो माता पिता का अनुशासन नहीं मानता, बड़ा उद्दंड है, लड़ाइयां करता, हर किसी से लड़ लेता है, पड़ोसी से लड़ता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, गालियां बक देता है, ये सारी प्रवृत्तियां हैं। अब प्रवृत्ति को मिटाना चाहिए। माता पिता चाहते हैं कि प्रवृत्तियां मिटे। बच्चा लड़ेगा, माता को पता चलेगा, एक चांटा जड़ देगी, क्योंकि उस प्रवृत्ति को मिटाना चाहती है। क्या चांटा जड़ार प्रवृत्ति मिट जाएगी? अगर ऐसे मिट जाती तो सारे बच्चे सुधर जाते। पर आज तक हमने देखा है कि जिन माताओं ने बच्चों को पीटा है वे सुधरने की अपेक्षा ज्यादा बिगड़े, ज्यादा खराब हुए। क्यों बिगड़ते हैं? हमने एक बात को पकड़ा कि प्रवृत्ति को मिटाना चाहते हैं। माता नहीं चाहती कि बच्चा हर किसी से लड़े, माता नहीं चाहती कि बच्चा अनुशासनहीन रहे, उच्छृंखल रहे, ऐसे ही चलता रहे। माता कभी नहीं चाहती, वह उस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है। पर क्या प्रवृत्ति बदल जाएगी? जब तक कि उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी। हमारा प्रयत्न होना चाहिए वृत्ति को बदलने का। हमने प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में मूल बात को पकड़ा कि बच्चे की प्रवृत्ति को बदलना है तो हमें वृत्ति पर ध्यान देना होगा। जब तक पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड को जागृत नहीं किया जाता, उसे प्रभावित नहीं किया जाता, 1000 बार कहने पर भी, 1000 प्रयत्न करने पर भी बच्चे की प्रवृत्तियां नहीं बदलेगी। सीधा उपाय है कि बच्चे की आदतों को बदलना है तो दर्शन केंद्र पर ध्यान का अभ्यास कराओ, बच्चे की प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएगी। वृत्ति बदलेगी तो प्रवृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी तो परिणाम बदलेगा। हम लोग बड़े आग्रही होते हैं, पूरी बात को कभी नहीं पकड़ते, अधूरी बात पर भरोसा करते हैं, अधूरी बात पर सारा निर्णय लेते हैं। एक बात कहीं से थोड़ी सुन ली, अधूरी, पूरी बात नहीं, पूरा पता नहीं, और उस पर तो तन कर बैठ जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। अरे कब कहा, कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा, किस लहजे में कहा, किस परिस्थिति में कहा, सारी बात को पहले जानो। सारी बात जान ले तो शायद उस समय अहंकार भी उतर जाता है, क्रोध भी उतर जाता है। पर सारी बात को कोई नहीं जानता, केवल शब्द कान में पड़ने चाहिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा कह दिया, तो अब मैं भी खबर लेना जानता हूं, मैं भी देखूंगा कि कैसे कहा। बस द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। इन अधूरी बातों पर, अधूरी श्रृंखला पर हमारे जीवन की इतनी अस्त व्यस्तता हो जाती है और ये सारी समस्याएं समाज में उलझती चली जा रही है। कोई आदमी स्वयं बदलना चाहिए, कोई आदमी अपने बच्चे को बदलना चाहिए, कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को बदलना चाहिए, कोई समाज सुधारक समाज को बदलना चाहे या राष्ट्र के कर्णधार राष्ट्र को बदलना चाहे तो वे क्या करेंगे? उनके सामने समस्या का समाधान यही है कि प्रवृत्तियों को बदलने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रयत्न तो परिणाम को बदलना करेंगे। कभी ये बातें नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वे नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो परिणाम को मिटाने की बात। फिर थोड़े आगे जाएंगे तो प्रवृत्तियों को मिटाने की बात आएगी कि ये प्रवृत्तियां नहीं चलनी चाहिए।
बड़ा आश्चर्य होता है कि वृत्ति तो विद्यमान रहेगी, प्रवृत्ति बदल जाएगी, परिणाम बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया स्वर्ग बन जाती, सोने की बन जाती, पर ऐसा कभी नहीं होता। हम इस सच्चाई को गहराई से अनुभव करें कि वृत्ति के बदले बिना प्रवृत्ति को बदलने की कोई संभावना हमारे सामने नहीं है, और प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तो परिणाम को बदलने की भी कोई संभावना हमारे सामने नहीं है। हम पूरी बात को पकड़ें, समग्रता की दृष्टि से चिंतन करें कि परिणाम, प्रवृत्ति और वृत्ति, ऊपर से चलते हैं तो यह क्रम बनता है, और नीचे से चलते हैं कार्य कारण की श्रृंखला में तो वृत्ति मूल कारण, प्रवृत्ति उसका कार्य और परिणाम प्रवृत्ति का कार्य। यह कार्य कारण की श्रृंखला में पूरी कड़ी जुड़ती है। हम तीनों तथ्यों का, तीनों सच्चाइयों का अनुभव करें, एक साथ अनुभव करें, ध्यान केंद्रित करें। हमने धर्म के क्षेत्र में भी एक सबसे बड़ी भूल की, और वह भूल ये की कि ध्यान को छोड़ दी, और बातों को पकड़े रखा, ध्यान को छोड़ दिया, यानी वृत्ति को बदलने वाली प्रवृत्ति को छोड़ दिया। हम परिणाम चाहते हैं कि धार्मिक आदमी तो बदलना चाहिए। लोग पूछते हैं, अरे इतना धर्म किया जाता है पर समाज नहीं बदला। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अनंत काल तक भी ये धर्म चलेगा तो समाज नहीं बदलेगा? कि जिस समाज में, जिस धर्म के क्षेत्र में वृत्ति तक पहुंचने की प्रवृत्ति नहीं है, वहां यह परिणाम नहीं आएगा। ध्यान की खोज इसीलिए हुई थी कि प्रवृत्ति को जन्म देने वाली वृत्ति तक हम पहुंच सके और उसे बदल सके, उसे प्रभावित कर सके। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में जो चैतन्य केंद्रों के ध्यान की प्रक्रिया है, वह इसीलिए है कि जो चैतन्य केंद्र हमारी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारी वृत्तियां इन चैतन्य केंद्रों पर उभरती है। मेडिकल साइंस की भाषा में ग्लैंड्स पर उभरती है। ये एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड, थायराइड, पिट्यूटरी और पिनियल, ये ग्लैंड्स है जहां की सारी वृत्तियां उभरती है। कभी पूरी नहीं होगी, 1000 प्रयत्न करने पर भी पूरी नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्या सबसे बड़ी चल रही है, यही है कि वहां मस्तिष्क को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, किंतु वृत्तियों को बदलने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, वृत्तियों के परिष्कार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी सच्चाई इस ध्यान के क्षेत्र में आती है, वह यह है कि दृष्टि का परिवर्तन और चरित्र का परिवर्तन, ये दो परिवर्तन है। दृष्टि को मूढ़ता पैदा करने वाली मूर्छा और आचरण और व्यवहार में मूढ़ता पैदा करने वाली मूर्छा, ये दोनों मूर्छाएं हमारे सामने हैं। जब तक ये दोनों परिष्कृत नहीं होंगी, इनका परिष्कार नहीं किया जा सकेगा, न मनुष्य का दृष्टिकोण बदलेगा, एटीट्यूड बदलेगा, और न दृष्टि का कोई परिष्कार होगा, चरित्र का परिष्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग प्रेक्षा ध्यान में बैठे हैं, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास शुरू किया है, जो लोग चाहते हैं कि सच्चाइयों को अनुभव कर सकें, समझ सकें, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है वे गहराई से अनुभव करें
कि वे यहाँ न क्रोध को मिटाने आए हैं, न अहंकार को मिटाने आए हैं, न और दिखने वाले परिणामों को मिटाने आए हैं। वे आए हैं केवल वृत्ति के अनुसंधान के लिए, उस वृत्ति की खोज के लिए जो वृत्ति इन सारे परिणामों को पैदा करती है, जिसके कारण ये सारे परिणाम आते हैं। ये परिणाम जब मिट जाते हैं तो सही दृष्टि होती है, सम्यक स्मृति होती है। अभी तो हमारी स्मृति सम्यक नहीं है, सारी स्मृति आवेश के आधार पर चल रही है। एक आदमी से दूसरे ने कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी से बात कर रही थी। गुस्सा आ गया, गुस्सा, और हाथ में बंदूक ली कि कहां है कि बगीचे में, अभी जाता हूं और अभी गोली से मार दूंगा। चला आवेश में, बगीचे में पहुंचा और इतने में ध्यान आया, अरे मेरा ब्याह तो हुआ ही नहीं है। धारणा बनी बनाई है, एक बनी बनाई धारणा है कि अपनी पत्नी किसी प्रेमी से बात करे तो मार देना चाहिए। मन का आवेश बना हुआ है, धारणा बनी हुई है, स्मृति खोई हुई है, ये पता ही नहीं कि ब्याह हुआ है कि नहीं। बस मेरी पत्नी किसी प्रेमी से बात करे, ये कैसे सहन हो सकता है, गोली मार देना, अभी मार दूंगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही विचित्र स्थिति चल रही है। आदमी आवेश से आविष्ट होकर और मान्यता धारणा के आधार पर ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसे अपनी स्मृति ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ध्यान के द्वारा हमारी खोई हुई स्मृति लौटे, जागे, हम समग्र दृष्टि से अनावेश की परिस्थिति में सही चिंतन करें, सही निर्णय लें और सही निर्णय के आधार पर अपनी समस्या के मूल को खोजें और वहीं से समाधान प्राप्त। जो प्रश्न उपस्थित है और उसी की चर्चा अभी अभी मैंने की कि गुरु का काम है कि प्रवृत्ति पर रुष्ट न होना किंतु वृत्ति को बदलना। क्योंकि प्रवृत्ति पर तो सब लोग रुष्ट होते हैं, पिता पुत्र पर रुष्ट होता है, सास बहू पर रुष्ट होती है, इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति उसे अच्छी नहीं लगती। पर रुष्ट होकर क्या करती है, या उलाहना या चांटा जड़ देना, ज्यादा से ज्यादा हो तो घर के बीच में दीवार खींच देना, अलग कर देना, चूल्हा अलग जला देना, इसके सिवाय तो कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग प्रवृत्ति पर नहीं, ये तो जानते हैं कि भाई ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं, पर यह भी खोजें कि जब तक वृत्ति भीतर है तो ये प्रवृत्ति क्यों नहीं, ये परिणाम तो यही आएगा, प्रवृत्ति तो यही आएगी, और क्या होगा, यही तो होगा। तो गुरु हमेशा ध्यान देता है वृत्ति पर, इसकी वृत्ति को कैसे बदला जाए। ये ध्यान वृत्ति को बदलने का उपाय, कि वृत्ति बदले। और हमने इस पर जितना गहरा अनुभव किया, चिंतन किया, मंथन किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो बदलना है वृत्तियों को, उसके सारे केंद्र हमारे शरीर में है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा चर्चा शरीर की करता हूं, आत्मा की उतनी नहीं करता, शरीर की करता हूं। बड़ी उल्टी बात है कि एक धार्मिक गुरु को, धार्मिक आदमी को तो आत्मा परमात्मा की बात करनी चाहिए, और मैं करता हूं शरीर की बात। अब मेरे पास तो कोई आत्मार्थी तो आत्मा की जिज्ञासा लेकर तो आएगा ही कैसे, मेरे पास तो वही आएंगे जो शरीर को समझना चाहते हैं। क्यों कि सारी वृत्तियों के केंद्र हमारे शरीर में है।
जिस व्यक्ति ने इस शरीर को नहीं समझा, मैं तो मानता हूं कि 1000 जन्म में भी वह आत्मा को नहीं समझ पाएगी। जब तक ये वृत्तियां ही नहीं बदलती है तो आत्मा की बात कहां से आएगी? तो हमारी सारी वृत्तियां, जिन्हें जैन परिभाषा में लेश्या कहा जाता है, लेश्या, वे हमारे भीतर हैं और वे प्रकट होती है हमारे शरीर में। प्रकट होने के कुछ केंद्र बने हुए, अनेक केंद्र हैं। कान पर आप ध्यान करते हैं, आपको लगता है कि क्या है, कान तो है ही, नई बात क्या है? अरे कान बहुत बड़ा केंद्र है, ये कंधा बहुत बड़ा एक केंद्र है। कोई वृत्ति यहां जन्म लेती है, कोई वृत्ति यहां जन्म लेती है, कोई वृत्ति नाभि के पास जन्म लेती है, कोई वृत्ति ये ग्रंथि, यौन ग्रंथि के पास जन्म लेती है, कोई वृत्ति यहां जन्म लेती है। अलग अलग वृत्तियां अलग अलग स्थानों पर जन्म लेती है। यदि हमारा यह प्रयत्न हो कि व्यक्ति सचमुच बदले, व्यक्ति सुधरे, व्यक्ति का परिष्कार हो, वह दंड से नियंत्रित और निगृहित न हो, किंतु उसका हृदय परिवर्तन हो, तो उसके लिए यही उपाय है कि वह अपने केंद्रों पर ध्यान दे, केंद्रों का परिष्कार करें, उनके रसायनों को बदले। तो मुझे लगता है कि यह बात अपने आप घटित हो जाएगी। मुझे इस बात का संतोष है कि आचार्य श्री ने इस दिशा में कुछ दृष्टि दी, प्रयत्न हुआ और आज हमारे पास वृत्तियों को बदलने के सूत्र उपलब्ध हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो, न चाहे तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। अगर आप ये चाहे, कठौती आज ये चाहे कि मैं तो बदलना ही नहीं चाहता, तो फिर महाप्रज्ञ में कोई ताकत ही नहीं है कि उनको बदल दे। चाहता ही नहीं, कैसे बदलेंगे? पहले तो जिस व्यक्ति में ये चाह होनी चाहिए कि मैं बदलना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए सूत्र है, उसके लिए उपाय है, उसके लिए प्रयोग है। हमने देखा कि जिन लोगों ने इन केंद्रों पर विशेष ध्यान किया, सचमुच उनके जीवन में रूपांतरण हुआ, उनकी वृत्तियां बदली हैं, तो उनके प्रवृत्तियां भी बदल गई और परिणाम तो बदलने ही थे। बात है प्रयोग पर। आज ये तो नहीं, आज से 20 वर्ष पहले तो अगर हमें कोई पूछता तो हम भी यही कहते थे, उत्तर देते कि भाई जप करो, सामायिक करो, ये करो, वह करो, इसके सिवाय कोई बात नहीं थी। हम भी प्रवृत्तियों पर ही बल देते कि ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गोयल जी ये काम व्यापार ठीक नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर गोयल भी कहेगा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक, पर कैसे नहीं करना चाहिए? बात तो ये बताए ना। बात तो वही है कि चूहे को सुझाव दिया गया, उल्लू ने सुझाव दिया कि तुम्हें बिल्ली से डर लगता है, तुम कुत्ते बन जाओ। उसने कहा बात तो ठीक है, पर बनूं कैसे, ये तो बताओ, बनूं कैसे? प्रश्न तो है कैसे बनूं। पर आज हम इस स्थिति में हैं कि वह भी बता सकते हैं भी ऐसे बनो, ऐसे बनो। तो कोई भी आदमी अपनी वृत्तियों को बदलना चाहे तो कहाँ कौन सी वृत्ति पैदा होती है, उसे कैसे बदला जा सकता है, ये जो एक गुरु का काम था, आज सचमुच सौभाग्य से आचार्य तुलसी के हाथ में है और हमें प्राप्त है। इसलिए कोई बदलना चाहे तो कठिनाई नहीं, और जिस दिशा में शिष्य को ले जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि वह प्रयत्न हो रहा है, चल रहा है। ऊपर का सारा जो ध्यान हमारा चलता है दूर अगली कक्षा के लिए, पर वह सारा वृत्ति के परिष्कार का है। पर एक बात मैंने कही, उस बात पर ध्यान देना होगा कि गुरु भी कभी नहीं बदल सकता अगर बदलने वाले की मानसिक तैयारी न हो, तो इस बात को न भूलो। दुनिया में कोई भी व्यर्थ नहीं है। प्रश्न तो सुना ही है
कि अगर प्रेक्षा ध्यान से ही ऐसा होता है तो और पठन पाठन और जितने प्रकार है उनका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो मैं ये सोचता हूं कि अभी अभी हमने समग्रता की चर्चा की, तो समग्रता की दृष्टि से देखें तो एक भी बात ऐसी नहीं जिसे सार्थक कहा जा सके और एक भी बात ऐसी नहीं जिसे व्यर्थ कहा जा सके। सबका अपना अपना उपयोग है, बिल्कुल है। अब बात यह है, एक पोषण शास्त्री, आहार शास्त्री ये बतलाएगा कि हमारे जीवन में विटामिन्स का बहुत बड़ा उपयोग। कोई व्यक्ति आया कि आंख बड़ी कमजोर है, डॉक्टर लिख देगा कि विटामिन ए का सेवन कर। कोई आया हाँ और पाचन बड़ा कमजोर है, विटामिन बी का सेवन, बी कॉम्प्लेक्स। ये क्यों? क्या रोटी का कोई अर्थ नहीं है? क्या वसा का कोई अर्थ नहीं है? है? जहां कार्बोहाइड्रेट चाहिए, श्वेत सार चाहिए, वहां श्वेत सार की भी आवश्यकता है। जहां चिकनाई चाहिए वहां चिकनाई की भी आवश्यकता है, फैट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, सब चाहिए। किंतु जो काम ये जीवन सत्व का है और जिन जिन कमियों को पूरा वे कर सकते हैं वे श्वेत सार नहीं कर सकते। तो सारी सामग्री तो है, भी पूजा पाठ भी है, भक्ति भी है, और भी बातें हैं, स्वाध्याय भी हैं, ये सारे सहयोग करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। किंतु वृत्तियों को बदलने के लिए जो चोट करने की क्षमता जिन केंद्रों में है वह तो उन्हीं में, वह दूसरों में कैसे होगी? इसलिए हम समग्रता की दृष्टि से विचार करें। व्यर्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब समर्थ नहीं होते, सब कामों में समर्थ नहीं होते। व्यर्थता के साथ समर्थता की बात को भी जोड़ दे तो यह प्रश्न बहुत सरल हो जाए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं